सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आउल कैरोसेल को कैसे यूज़ कर सकते हो आपके वेबसाइट के अंदर। आउल कैरोसेल होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये जैसा स्लाइडर आ रहा है उसको हम लोग आउल कैरोसेल बोलते हैं। सो ये एक तरीके का jQuery का प्लगइन है। तो आपको अगर आउल कैरोसेल सीखना है तो आपको थोड़ा सा jQuery आना चाहिए, लाइक थोड़ा मतलब बेसिक जितना आना चाहिए आपको एक तरीके से, ओके। लेकिन नहीं आता है तो उसका भी इलाज है, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा अगर आपको चाहिए तो। सो ये हो गया, देखो हम लोग को ऐसा करने का है। तो आउल कैरोसेल एक jQuery का प्लगइन है, तो सबसे पहले हम लोग को एक jQuery की फाइल लिंक करनी होगी और आउल कैरोसेल को भी लिंक करना होगा, ओके। सो ये हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये jQuery की वेबसाइट है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या आप लिंक कर सकते हो, बट मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा यहाँ से इसको लिंक करने की, मतलब कि CDN यूज़ करके, ओके। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट डालते हैं और यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ आउल कैरोसेल, ओके। आउल कैर लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग jQuery का CDN डाल देंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ jQuery, ओके, jQuery। सो ये हो गया, jQuery डाल दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम लोग को आउल डालने का, ओके, आउल। तो हम लोग आउल कैरोसेल का भी CDN ही यूज़ करने वाले हैं। तो ये रहा आउल कैरोसेल। तो आउल कैरोसेल का मैंने ये डाल दिया है, इसको मैं पेस्ट कर दिया। तो आउल कैरोसेल का हम लोग का जावास्क्रिप्ट आ चुका है और jQuery का भी आ चुका है, ओके। सो इसको आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अब मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बताने वाला कि क्या क्या एग्जैक्टली मतलब क्या बोलते हैं कर सकते हो एग्जैक्टली jQuery से, बट हम लोग आउल कैरोसेल का देख रहे हैं तो मैं आउल कैरोसेल का एकदम अच्छे से बताऊंगा, ओके। सो यहाँ पे अभी आउल कैरोसेल का कुछ CSS भी होता है, तो मैं हमेशा ये मिनीफाई वर्जन करता हूँ कॉपी, इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे आउल लिख के इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे एक मिनीफाई वर्जन डाउनलोड कर लिया और एक मतलब लिंक कर दिया और एक थीम, आउल का एक थीम होता है उसको भी मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे CSS में आपको ये दो चीज़ करने की है और jQuery में पहले jQuery की फाइल और आउल कैरोसेल की फाइल, ओके। सो मैं यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की भी फाइल लिंक कर रहा हूँ बिकॉज वो उसमें कुछ CSS इनबिल्ड होता है, ओके। अगर मैं पूरा CSS भी वापस लिखने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ओके। सो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप डाल देता हूँ, बूटस्ट्रैप, ओके। सो अभी स्पेलिंग पे ध्यान मत देना अगर गलत है स्पेलिंग तो मैं खाली ऐसे आपको मतलब बताने के लिए ये कर रहा हूँ, ओके। सो ये हो गया। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि jQuery की फाइल हमेशा सबसे ऊपर आनी चाहिए और आउल कैरोसेल के नीचे आनी चाहिए, ओके। सो ये हो गया। अभी यहाँ पे बूटस्ट्रैप की भी लिंक कर देता हूँ, ओके। बूटस्ट्रैप की तो आई डोंट थिंक की ज़रूरत पड़ेगी, बट हम लोग एक सेफर साइड चलेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फिलहाल तो इंटरनल स्क्रिप्टिंग यूज़ करूँगा, ओके। मैं यहीं पे स्क्रिप्ट लिख दूंगा बिकॉज वो छोटा सा चीज़ होगा, तो कस्टम JS में मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हमेशा कस्टम JS से यूज़ करना मतलब अलग से फाइल बना के उसमें लिखना JS, ओके। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए मैं इधर लिख रहा हूँ। और एक स्टाइल भी मैं इंटरनली यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ये हम लोग का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे बूटस्ट्रैप की फाइल एक ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शनल, ऊपर लिख देते हैं, ओके। ये ऑप्शनल है, लाइक ऑप्शनल, ये अगर आप बूटस्ट्रैप से बना रहे हो तो उसके लिए, हाँ, लाइक लेकिन उसका कंटेंट सेम होगा एक तरीके से, ओके। और यहाँ पे भी ये ऑप्शनल होगा, बूटस्ट्रैप का फाइल ऑप्शनल होगा। मैं अगर नहीं डालूंगा तो भी ये चल जाएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बट कुछ कंटेनर के कुछ क्लासेस वगैरह रहते हैं जिसके CSS बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो मैं सबसे पहले कंटेनर लेता हूँ, डॉट कंटेनर, ये हो गया, कंटेनर डाल दिया मैंने। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक क्या बोलते हैं आप, है ना, ये जो क्या बोलते हैं जो आउल कैरोसेल है वो आप डिव में भी डाल सकते हो, सेक्शन टैग में भी डाल सकते हो, कोई भी एक ब्लॉक लेवल टैग पे आप डाल सकते हो। H1 H2 को छोड़ के, लाइक जो हम लोग का सेक्शन डिवीजन करने को आता है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। मैं यूजुअली प्रीफर करता हूँ डिव के अंदर, ओके, आउल कैरोसेल डॉट आउल थीम, ओके। सो मैंने यहाँ पे दो क्लास डाली है, आउल कैरोसेल और आउल थीम, और इधर एक मैं कस्टम क्लास भी डालूंगा, फ्रूट्स, ओके। मैं एक रैंडम क्लास डाल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे एक डॉट एप्पल करके एक क्लास बना रहा हूँ, एप्पल। हमेशा यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि एक कस्टम क्लास बनाना है आपको, ओके। और मैं इसको एक H1 के अंदर ले लेता हूँ, इसको Ctrl X करके इसको कंट्रोल कर देते, ओके। सो मैं एक क्लास बनाया है एप्पल करके और एक फ्रूट करके, मतलब ये कस्टम क्लास डाला है। और ये वाला अपना आउल कैरोसेल का क्लास है और ये कंटेनर हम लोग को एक सेंटर करने के लिए काम आता है एक तरीके से, ओके।
सो ये हो गया, मैंने ये इतना लिख दिया। अभी अगर मैं जाके दिखाऊंगा आपको कुछ दिखेगा नहीं। ओके, सो मैं इसको ओपनिंग लाइव सर्वर करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए एक आपको एक jQuery लिखना होगा, एक jQuery का कमांड लिखना होगा, डॉलर और सर्कल ब्रैकेट स्टार्ट, और इधर पे आपको डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करके लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना तो कोई इश्यू नहीं है। .fruits फ्रूट्स, और यहाँ पे .owl कैराउजल। आपको स्पेलिंग मिस्टेक कभी भी नहीं करना है, यहाँ पे jQuery में तो स्पेशली नहीं। तो देखो यहाँ पे आउल कैराउजल लिख दिया, ये हो गया। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स ये कस्टम क्लास को टारगेट किया है। आप कस्टम क्लास को टारगेट कर सकते हो jQuery के थ्रू। ओके, आप यहाँ से डायरेक्टली आउल कैराउजल को भी टारगेट कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और हमेशा आउल थीम डालना मत भूलना, नहीं तो बोलेगे मेरा डॉट्स क्यों नहीं आ रहा है, नेविगेशन क्यों नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। ओके, सो ये इतना, सिर्फ आपको ये इतना लिखना है और आपका कैरोजल बन जाएगा। सिंपल, सिर्फ ये इतनी एक लाइन आपको jQuery लिखने की है और आपका बन जाएगा। तो देखो अभी आप बोलोगे यहाँ पे कैरोजल कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर मैं 4-5 बार कॉपी कर लेता हूँ ना, तो देखो अभी देखो यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो कैरोजल हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको मतलब एप्पल लिखा है मैंने, लेकिन कैरोजल हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ऑफकोर्स। और यहाँ पे एक डॉट भी आ रहा है, आप देख सकते हो, ये डॉट भी आप ला सकते हो। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आउल थीम नहीं डालता हूँ, देखो आउल थीम नहीं डाला मैंने, तो देखो ये डॉट्स चला गया। फिर आपका कंप्लेंट रहता है कि डॉट्स क्यों नहीं आ रहा है, तो ये आउल थीम डालना जरूरी है, तो ही ये डॉट्स आते हैं। ओके, डॉट्स और नेविगेशन जो चीज़ें रहती है ना, वो आउल थीम की वजह से आती है। ओके, ये चीज़ याद रखना, हमेशा आउल थीम और आउल कैरोजल दोनों एक साथ वर्क करता है। सो ये हो गया, हम लोग ने इतना कंप्लीट कर लिया, एक नॉर्मल सा कैरोजल बना दिया। ओके, अभी मैं यहाँ पे ये एप्पल जो क्लास है ना, इसको मैं टारगेट करता हूँ। अभी ऐसे हाइट नहीं देना चाहिए, बट मैं एक लाइक आपको दिखाने के लिए एक हाइट दे रहा हूँ। ओके, हाइट 100 पिक्सल्स, और फिर बैकग्राउंड कलर देते थे येलो ग्रीन दे देते। ओके, सो इसको रिफ्रेश किया मैंने, कुछ इशू है। ओके, सो देखो ये हो गया। अभी देख रहे हो यहाँ पे ये लाइक चिपका हुआ एक तरीके से, दिख रहा है आपको। तो अभी मेरे को इसमें थोड़ा सा मार्जिन देने का लेफ्ट राइट से, तो मैं क्या करूँगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक तरीके की क्लास होती है, जो कि हम लोग देखो ये इतना लिखने से तो आपका कैरोजल आ जाएगा, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल सकते हो। आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालना होगा। ओके, एंड भी यहाँ पे करना होगा। ओके, इसके अंदर ही। तो यहाँ पे सबसे पहला एक ऑप्शन है मार्जिन करके, मार्जिन और फिर कोलन, और फिर 10 डाल दोगे तो 10 पिक्सल्स की मार्जिन आ जाएगी। देख रहे हो 10 पिक्सल्स की मार्जिन आ रही हो। और हमेशा ये जो मार्जिन है हमेशा यहाँ से लेना, अगर आप CSS से लोगे तो वो रिस्पॉन्सिव अच्छे से नहीं होगा। और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होम में गए आप, यहाँ कहीं पे ऑप्शन का एक अलग से टैग रहता है, डेमो के अंदर होगा आई थिंक, ऑप्शंस डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, और यहाँ पे इन लोग ने बताया भी कि कौन से ब्राउजर में सपोर्टेड है। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सो हम लोग ने ये इंस्टॉलेशन FAQ वगैरह सब देख लिया। अभी हम लोग यहाँ पे इसके ऑप्शंस में जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है आइटम्स करके। सो आइटम्स क्या करते हैं, सो अभी देखो, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है ना, मेरे को 3 चीज़ दिख रही है। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे एक ही चीज़ दिखाना है, तो मैं आइटम्स लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 1, और इसको कॉमा डाल दूँ। हमेशा कॉमा डालना मत भूलना। तो एक आ गया, दिख रहा है आपको, एक करके आ रहा है अभी। और सिमिलरली अगर मेरे को 5 डालना है तो मैं 5 भी दिखा सकता हूँ इधर पे। अगर 5 का कैरोजल दिखाना है, दिख रहे हो, 6 भी दिख सकता हूँ, मतलब जितना मेरे को मर्जी है उतना दिखा सकता हूँ एक तरीके से। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे बोलोगे कि मेरे को फॉर एग्जांपल इसको रिस्पॉन्सिव करना है, मेरे को मतलब 5 तो चाहिए एक तरीके से, ये 5 तो मेरे को चाहिए बराबर, ये 5 जो दिख रहे हैं अभी 5 दिख रहे हैं, ये मेरे को चाहिए, बट मेरे को रिस्पॉन्सिव में ऐसा चाहिए कि टैबलेट में 3 हो जाए और मोबाइल में 1 हो जाए, ऐसा कुछ करना है। तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसको निकालो, यहाँ पे लिखो रिस्पॉन्सिव लिखा, कोलन, और फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिव में कुछ वैल्यूज होती है जो कि पिक्सल्स के रूप पे डिनोट होती है। तो सबसे पहले 0 लिखोगे आप, 0 मतलब कि 0 पिक्सल से कहाँ तक। ओके, तो 0 और फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा आइटम्स और फिर कोलन और 1। ओके, तो मेरे को फोन के अंदर 1 चाहिए, तो फोन के अंदर 1 लिख दिया और कॉमा, और फिर यहाँ पे नीचे गया, इधर पे मतलब जहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस खत्म हो रहा है उधर कॉमा डाल के नीचे आके, मैं फॉर एग्जांपल टैबलेट का साइज होता है लगभग 600 से स्टार्ट। ओके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो 600 पिक्सल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अभी मेरे को चाहिए आइटम्स लग देते हैं 3, मेरे को 3 चाहिए तो 3 डाल दिया मैंने, और फिर सिमिलरली नीचे गया, कॉमा डाल दिया मैंने,
और यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल जो लैपटॉप का साइज़ है वो 900 पिक्सल से स्टार्ट होता है। सो इधर डाल दिया एंटर, और आइटम्स डाल दिया मैंने 5, ओके, और इधर कॉमा डाल दिया। सो ये चीज़ हो गया। देखो ये रिस्पॉन्सिव है, ये मैं रिस्पॉन्सिव के लिए बना रहा हूँ। सो रिस्पॉन्सिव में जब भी 0 से 600 पिक्सल तक 1 होगा, और 600 से 900 तक 3 होगा, और 900 से ऊपर जितना भी उधर 5 दिखाएगा, ओके। सो अभी इसको रिफ्रेश करो तो देखो यहाँ 5 दिख रहा है। अब इसको रिस्पॉन्सिव भी करके दिखा दो मैं। सो ये देखो मैंने 900 तक गया था, आप ऊपर देखो, ध्यान से देखो, ये ऊपर देखो, ऊपर जो पिक्सल्स लिखा है ना वहाँ पे ध्यान से देखो। अभी जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ, लाइक 900 तक गया तो ये 900 के नीचे जाऊँगा। जैसे मैं 900 के नीचे गया, सो कहाँ तक है, ओके, 600 से 900 के बीच में। सो कुछ तो इशू हो गया आई थिंक, ओके। सो देखो यहाँ पे 600 से 900 के बीच तक हम लोग को 3 दिखा रहा है, दिख रहा है। ये अगर मैं यहाँ पे 900 लिख दूँ तो देखो यहाँ पे 3 दिखा रहा है, 900 तक 3 है। फिर इसके आगे मैंने लगभग 600 के नीचे रखा है, ओके। तो 600 के नीचे 1 है, बराबर, 1 दिख रहा है रिस्पॉन्सिव के अंदर। रिस्पॉन्सिव के अंदर फिर नीचे नीचे जाऊँगा तो 1 दिखाता रहेगा। फिर जैसे टैबलेट के अंदर जाऊँगा मैं, टैबलेट लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है, तो टैबलेट के अंदर मेरे को 3 दिखा रहा है। फिर पीसी के अंदर मेरे को ये दिखा रहा है, ओके। आप एक और एक तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे टैबलेट का आता है, टैबलेट 3, और यहाँ पे हम लोग का 5 दिखा रहा है लैपटॉप के अंदर, ओके। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे बहुत सारे, लिटरली हज़ारों ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक और एक ऑप्शन बता देता हूँ मैं, लूप करके आता है। तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ लूप, और फिर यहाँ पे डालूँ ट्रू, और फिर कॉमा, ओके। कॉमा डालना मत भूलना कभी भी, अगर कॉमा नहीं डालोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ओके। सो अभी ये हो गया। अभी इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे आके, तो यहाँ पे अभी कुछ तो इशू आ रहा है, ओके, हो गया। देखो अभी इसको ये लूप होगा एक तरीके से, ये देख रहे हो, यहाँ पे ये होता जा रहा है लूप, मतलब चलते जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये हटा दूँ, सो देखो ये एक टाइम पे आके एंड हो जाएगा, इसके आगे वो आगे जा ही नहीं रहा है। सो ये हो गया, ये इतना चीज़ होता है। अभी ये लूप होते जा रहा है। और एक ऑप्शन है ऑटो प्ले करके, तो ऑटो प्ले अगर आप थ्रू कर दोगे, और कॉमा डाल दूंगा मैं। सो देखो यहाँ पे इसमें ये ऑटो प्ले होगा। अभी 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम है आई थिंक सो। देखो ये ऑटो प्ले हो रहा है, मैं देखो मैं यहाँ पे माउस देखो नीचे, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। अभी 2 से 3 सेकंड में वो वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, अगर इसका मतलब आपको टाइम अगर देखने का है, तो वो जो ऑप्शन है वो है ऑटो प्ले टाइम आउट करके कुछ ऑप्शन है। बिकॉज देखो यहाँ पे हमेशा आपको कोई चीज़ याद नहीं रहेगी। देखो डिफॉल्ट 5000 5 सेकंड में एक बार होगा। अब मेरे को चाहिए कि ये जो चीज़ है ये हर 1000 सेकंड में हो जाए। सो मैं ये कर सकता हूँ, 1000 सेकंड कर दिया ऑटो प्ले टाइम आउट, तो हमेशा भी 1 सेकंड में, हर 1000 मिली सेकंड में ये होता रहेगा, मतलब लूप, मतलब चलते रहेगा एक तरीके से, ओके। सो ये हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखो ये 1-1 सेकंड पे हो रहा है, ओके। ऑफकोर्स ये फास्ट लग रहा है तो मैं इसको हटा दूंगा, और जो बाय डिफॉल्ट है वही रखा है मैंने। और भी बहुत सारी चीज़ें, देखो ऑटो प्ले, माउस ओवर, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए मैंने ये आपको बता दिया। अभी यहाँ पे एक नेविगेशन आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे इसके नीचे जाऊँगा मैं, नैव और टू लिख देता हूँ मैं, और कॉमा डाल दिया। अभी इधर आके रिफ्रेश करूँगा मैं, तो देखो यहाँ पे एक नेविगेशन आ रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हो CSS के थ्रू, बहुत अच्छा कर सकते हो इसको, लेकिन ये हम लोग फिर कभी सीखेंगे। तो ये एक बेसिक आपको स्लाइडर बनाना है, और नैव बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, तो आपको अगर करना है तो इसको थ्रू करना होगा एक तरीके से, ओके। सो आई होप आपको इतना वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो आपको मुझे कमेंट कर सकते हो। और हम लोग इसमें थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, लाइक जो नेविगेशन है, मेरे को ये इधर लाने का है तो कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ये ट्यूटोरियल के अंदर। तो अभी के लिए हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कुछ वैल्यू मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, या कुछ भी समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।